और बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, कब की थी? महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, आध्यात्मिक नाम क्या था, उसका परिवार कौन सा था, वंश कौन सा था, घोड़े का नाम क्या था, सारथी क्या था, कौन था? सब पढ़े थे ना? पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जब वो तपस्या के लिए निकले, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में पहुंचे, तो सर्वप्रथम उसने अपने बालों को मुंडवाया था। और वो किस नदी के किनारे मुंडवाया? अनोमा नदी। कौन सी नदी थी? अनोमा नदी। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना, पुनपुन नदी। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं और जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। क्योंकि जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे। लेकिन एक अच्छा चमत्कार है, वैशाखी पूर्णिमा, नाम सुना है? वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना, लुम्बिनी ग्राम में। वो कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लेकिन किस दिन हुआ था? वैशाखी पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया विहार, कहां पे हुई? बोध गया विहार, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, किस दिन हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण, उसकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, हिरण्यवती नदी के किनारे। कहां हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और वो किस दिन हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा। तो बिल्कुल कुछ तो चमत्कार है ना, है या नहीं? बताओ। देखिए, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, सब काम किस दिन हुए? वैशाखी पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? वैशाखी। देखिए, चार सौ 83 ईसा पूर्व कुशीनगर, हाँ लिख लो, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, नदी हिरण्यवती, वैशाखी पूर्णिमा, नोट, चंदू नामक लोहार के मांस का सेवन करने से मृत्यु हुई। शाबाश।
ओके, देखिए महात्मा गौतम बुद्ध जब 80 वर्ष की उम्र के थे, महात्मा गौतम बुद्ध की उम्र कितनी थी? अल्प आयु थी क्या? नहीं। जब महात्मा गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र के थे, 80 वर्ष की उम्र में कब थे? 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई। कितने वर्ष की उम्र में हुई? 80। आपको पता है 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ, तो 80 वर्ष के कब होंगे? 483 ईसा पूर्व। कुछ दिक्कत हो रही? माइनस उल्टी चलती है, आपको पता है, माइनस। अस्सी माइनस करो, समझ में है? देखिए, जब महात्मा गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र के थे, कितने वर्ष की उम्र के थे? 80, मतलब बूढ़े हो गए थे। 483 ईसा पूर्व, कौन सी समय था? 483 ईसा पूर्व। एक दिन था, एक लोहार था जिसका नाम था चंदू, और उसके घर पे मांस का सेवन करने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना है, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। याद हो गया? वो रीजनिंग पढ़ाने आते हैं ना, उनसे निकलवा लेना, ठीक है? ये मेरा काम नहीं है। ओके, मैंने आपको विक्रम संवत, संख संवत वो आपको बताई थी, लेकिन ये आज से निकालो और कल से निकालो और ये उनसे सीख लेना, ठीक है? देखो अभी अपने अभी ईस्वी सन चल रही है, ईसा पूर्व नहीं चल रही है। कौन सी चल रही है? ईस्वी सन। और ये किस पे आधारित है? संख संवत पे। अपना कैलेंडर है वो किस पे आधारित है? संख संवत। और संख संवत का प्रारंभ हुई 78, कनिष्क ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? कनिष्क ने, ठीक है? एक अपने हिंदू धार्मिक कैलेंडर है, विक्रम संवत चलती है। कौन सी चलती है? विक्रम संवत। वो प्रारंभ हुई 70 ईस्वी 57 में। ये एक से प्रारंभ नहीं हुई, मतलब ये कुछ शासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना? गुप्त शासक का। उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ की, कनिष्क ने संख संवत प्रारंभ की। यह हुई 78 ईस्वी में। कनिष्क ने जो प्रारंभ की वो कब हुई? 78 में। और विक्रम ने जो विक्रम संवत प्रारंभ की वो कब हुई? 57 में। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2024। कौन सी चल रही है? 2024 में अगर आपको विक्रम संवत देखनी है कि विक्रम संवत की कौन सी वर्ष चल रही है, तब तो उसमें 57 ऐड कर दो। ग्यारह 8/2081। हिंदी ब्राह्मण की जो संवत है वो कौन सी है? 2081। और अपनी जो आपको ईस्वी सन निकालनी है अगर विक्रम संवत से, तब 2081 से ये 57 माइनस कर दो। और आज से कितनी चल रही है? परसों से, वो उनसे पूछ लेना भैया, ठीक है ना? कैलेंडर पढ़ाते हैं ना आपको। देखिए, जब ये 80 वर्ष की उम्र के थे, कितनी वर्ष की उम्र के थे? ये एक दिन मैंने पहले भी बताया था आपको, बताया ना बताया। अब नहीं आएगी तो जिंदगी में आएगी भी नहीं। मैंने आपको ये कह दिया, 2 शासक थे। कितने शासक थे?
दो है। एक का नाम तो था कनिष्क, क्या नाम था? एक का था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का शासक था। यहां तक कन्फर्म है? कितने शासक थे? दो। कनिष्क ने चलाई शंख संवत। कौन सी संवत चलाई? जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई विक्रम संवत। कन्फर्म? विक्रम संवत प्रारंभ की उसने 57 ईस्वी में। ईसा मसीह का नाम सुना है? उसी से हिजरी संवत प्रारंभ होती है, उसी से अपनी जो एक है उसी के जन्म दिवस से एक प्रारंभ होती है। समझ गए ना? अब देखिए क्या होता है। विक्रम ने 57 ईस्वी में चलाई और कनिष्क ने जो शंख संवत चलाई वो कब चलाई? 78 में। ये 57 में, ये 78 में। अब सुनिए, अपनी जो एक से स्टार्ट होकर जो ईस्वी सन चल रही है वो 2024 चल रही है। कौन सी चल रही है? 2024 से अगर आपको विक्रम संवत निकालनी है तो इसमें 57 ऐड कर दो, और विक्रम संवत से आपको ईस्वी सन निकालनी है तो इसमें 57 माइनस कर दो। 78 नहीं जुड़ेगा, ये 57 जुड़ेगा। इसमें 2081 में से 78 माइनस करके देख लो, निकाल कितने आ रहे हैं। देख 2081 से 78, ये सन आ रही है, 2023 आ रही है ना। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक तीसरी वर्ष में जो अपना विक्रम संवत का कैलेंडर है, हिंदी माह है अपना, उसमें 13 महीने आते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष में 13 महीने आते हैं, सुना है? कभी ज्येष्ठ महीना 2, कभी सावन। इसी के अकॉर्डिंग ये एक महीने आगे पीछे चलता है, तो वो एक महीना आगे पीछे होते ही 23, 24, 23, 24 ऐसे सिस्टम रहेगा। प्रत्येक तीसरी वर्ष में आते हैं। सुना ना, कई बार 2 सावन आते हैं, कई बार भाद्रपद आते हैं। देखिए, जब महात्मा गौतम बुद्ध कितनी वर्ष के थे? 80 वर्ष के। समय था 483 ईसा पूर्व का। चंदू नामक लोहार के घर पर मांस का सेवन करने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व को। कब होती है? कितनी वर्ष की उम्र में होती है? 80 वर्ष की में। किस नदी के किनारे होती है? हिरण्यवती। किस नदी के? अब एक बार की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस नदी के किनारे अपने प्राणों का त्याग किया वह नदी किस राज्य में स्थित है? अब सुनो, जब ये बता दिया कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई तो अलग से ये लिखाना थोड़ी पड़ता है हिरण्यवती उत्तर प्रदेश। मेरा पढ़ाया हुआ था ये सिस्टम, बच्चों ने एग्जाम के आग बबूले हो गए आकर, एकदम लाल, ये गोली निकाल देंगे सर में आते। मैंने कहा यार आज ऐसा कैसा माहौल है इसे? बोले सर आपकी वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने कहा हो तो नहीं सकता। पेपर दिखाया, हिरण्यवती नदी किस राज्य? आपने लिखवाया नहीं, ये कहां है? मैंने कहा मूर्ख, मैंने यहां लिखवाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो 2 जगह मृत्यु हुई थी क्या? अरे उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश हुई। मैंने ये बताया किस नदी के किनारे हुई? हिरण्यवती। तो ये कहां पे मिलेगी फिर? तो ये तो आपकी साइकोलॉजी है ना समझने की। देखिए किस नदी के किनारे उसने अपने प्राण त्यागे? हिरण्यवती। किस दिन त्यागे? वैशाखी पूर्णिमा। इसीलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं। देख लेना कैलेंडर में नाम, या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। कैलेंडर में आज ही जाकर देख लेना, मिलेगा बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा। प्रैक्टिकल कर लेना घर जाते ही। क्योंकि
वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध की क्या हुआ था? जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति। इसीलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। याद हो गया क्या यहां तक सिस्टम? छाप दिया? आगे चले। महात्मा बुद्ध के अनुयायी अनुयायी जानते हो क्या? मान्यता रखने वाले। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं के अनुयायी होते हैं ना। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? देखिए, अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन, परसेजनित, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। महात्मा बुद्ध के महिला अनुयायी या शिष्य महाप्रजापति गौतमी, खेमा बिंबिसार की पत्नी, नंदा गौतमी की पुत्री, विशाखा अंग जनपद की श्रेष्ठ की पुत्री, आम्रपाली वैशाली की गणिका, नोट प्रथम महिला शिष्य, महाप्रजापति गौतमी। फटाफट छाप दो। मैं लिखते सुंदरों मत मेरे को लिखा पड़े बोला सारा बे लद्दू तन जो बंद देख लिया करो। यही चाहिए था तो छाप दो टाबरो छाप दो। शासक पाटलिपुत्र का नाम सुना है?
पाटलिपुत्र बिहार में है। देखिए, पाटलिपुत्र के महान शासक, मगध का नाम सुना है? जो मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वहां के महान शासक थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। उसके लड़का बिंबिसार। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजित थे, अशोक मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम सुना है? अशोक महान, संघ शासक कनिष्क, हर्षवर्धन नाम सुना ना? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, महान शासक हर्षवर्धन, ये किसके अनुयायी थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। एक आ जाएगा अजातशत्रु, एक आ जाएगा अशोक, और एक आ जाएगा भोज। कौन सा होगा? ये याद रखने होंगे कि उसके अनुयायी कौन थे। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये इसके अनुयायी थे। जबकि महात्मा बुद्ध के महिला शिष्य भी हुआ करती थी महात्मा बुद्ध के। और वो महिला शिष्य कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिसे विमाता भी बोल सकते हैं, या इसकी मौसी। उसी ने तो उसका लालन पालन किया था। उसकी भक्ति त्याग मार्ग देखकर उसकी भगत बन गई। तो शिष्य क्या हुआ? अरे बात तो अच्छी है, लेकिन आपके थोड़े माइंड में सही सेट नहीं हुई है, हजम नहीं हुई। बात तो सही है, सुनो। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि 35 वर्ष की अल्प आयु में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां तक तो समझ में आया था ना? ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहां दिया? सारनाथ दिया था। उपदेश में मतलब ज्ञान की बात बताई। जब उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब ये विमाता गौतमी मौसी जी थे, वो भी उनकी भक्ति में लीन हो गई और इसकी शिष्य बन गई। समझ में आ गई क्या? घर नहीं गए। सारनाथ ने एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी, तो उसकी प्रथम शिष्य थी महाप्रजापति गौतमी खेमा। एक महिला थी जिसका नाम था खेमा, और वो खेमा किसकी पत्नी थी? बिंबिसार। और बिंबिसार कौन सा? ये वाला बिंबिसार, ठीक है ना? उसके आगे नंदा, गौतमी की पुत्री। गौतमी कौन सी? ये गौतमी, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री। तो उसकी क्या हो गई? वो महात्मा बुद्ध की वैसे बहन हो गई। अरे वाह! महात्मा गौतम बुद्ध और गौतमी का क्या संबंध था? भाई बहन का था। भाई बहन का था क्या? मैं हाँ भरा हूं वैसे ही। मैंने नाम बोला गौतमी, फिर भी बोल रहे हो भाई बहन। पहले आपने माँ बेटी, फिर मैंने कहा माँ बेटी, तब बोले ना भाई बहन। ऐसे मत करो। देखिए, गौतमी की पुत्री थी नंदा, और नंदा भी उसकी क्या थी? महिला शिष्य, अनुयायी बन गई। विशाखा, एक लड़की थी जिसका नाम था विशाखा, अंग जनपद की श्रेष्ठी। पहले जो शासक हुआ करते थे, इनमें एक श्रेष्ठ, जैसे पुरोहित मंत्री होता था ना, उसी प्रकार। तो उसकी पुत्री थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? नंदा। विशाखा अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री। इसके आगे अमरपाली, वैशाखी की गणिका। ये बताओ, ये गणिका कौन होती है? लड़की। ये तो मैंने पता था कि अमरपाली एक लड़की है, इसका नाम था अमरपाली, लेकिन गणिका काम की चीज ये है। आपने आधुनिक भाषा में बार देखो, ये बार जकान पे बोलिया करो सर, पिंटी वालो बार, बियर बार। नाम सुना है? नाम सुना है? और मेरे ख्याल से
कुछ लोगों का देखा हुआ भी है। 12 आपका नहीं देखा हुआ है, नहीं देखा तो नाम सुना ना। अरे सुन लो यार, कुछ बार ऐसे होते हैं जहां पर लड़कियां डांस करती हैं। सुना नहीं? ऐसे भी नहीं सुना है? मैं दिखाना हूं, दोबारा बोलूं? सुन तो गया आपको लेकिन मजा नहीं आया ना। सुनो मेरी बात। अरे बार का नाम सुना है, और वहां पर क्या है सिस्टम वही। और कुछ ऐसे होते हैं वहां पर क्या लड़कियां डांस करती हैं। मैं आज तक गया नहीं लेकिन सुना है मैंने भी। कहीं भी हो XYZ है, कहीं भी हो, लेकिन ऐसे सुना ना आपने। उन डांस करने वाली लड़कियों को, डांस वो डांस नहीं जो बालाजी महाराज के जागरण में कोई महिला डांस कर रही है, वो महिला नहीं, अलग नस्ल की डांसर। उन्हें क्या कहते हैं? गणिका। और जो साधारण नृत्य करती हैं उसे कहते हैं नर्तकी। समझ में आया? तो आम्रपाली वैशाली गणराज्य की गणिका थी। गणिका मतलब डांसर, समझ गए ना? तो ये तो थी इनकी महिला शिष्य। ये तो आपके हाई लेवल में है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रथम महिला शिष्य कौन थी? मां प्रजापति गौतमी। याद रख लोगे? महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य या प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? मां प्रजापति गौतमी। और गौतमी और बुद्ध का क्या संबंध था? बेटा और मां का बोल सकते हो। वी माता प्रजापति गौतमी मौसी थी, और वी माता गौतमी की जो पुत्री थी नंदा, वो उसकी बहन थी। देखिए आगे, सब बता दूंगा। प्रिय शिष्य आनंद, प्रथम शिष्य उपाली, विरोधी मतलब दुश्मन शिष्य देवदत्त, अंतिम शिष्य सुभद्र। पहले महिलाओं को प्रवेश ही वर्जित था। उसका प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति मिली। टेंशन मत लो, आपको सब बता दूंगा, सब दिखा दूंगा, ठीक है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के शिष्य अच्छा, आप इस तरह दुविधा में आ गई। मैंने पहले महिला वाला लिखा दिया पार्ट ना। महिलाएं आजकल आगे चलती है ना, तब मैंने पहले महिला को लिखा दिया। देखिए बच्चों, महात्मा बुद्ध के शिष्य, ध्यान से सुनिए, हर पॉइंट में क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के शिष्य, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य उपाली। उपाली कौन थे? उपाली। प्रिय शिष्य, प्रिय समझ गया कि लाडलो? आनंद। प्रिय शिष्य आनंद, विरोधी शिष्य देवदत्त। अंतिम उपदेश, हाँ, अंतिम उपदेश जिस शिष्य को दिया वो था सुभद्र। अन्य शिष्य अनाथ पिंडक।
हाँ उपाली। अनुरद, अंगुलीमाल, सुनित, सारीपुत्र, जीवक, चिकित्सक। छाप दो। महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य, महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य, इधर देखिए, इसके शिष्य बहुत थे, शिष्य बहुत थे, एक थे या बहुत? बहुत। लेकिन आपको याद रखना होगा प्रथम शिष्य कौन थे? उपाली। जबकि जैन धर्म के प्रथम शिष्य थे जमाली। इसके थे उपाली और उसके क्या थे? जमाली। क्योंकि बात तो सही है, पहले दूध को उबालेंगे फिर जावण लगाएंगे, तो पहले उबालेंगे ऊ और फिर जमाएंगे जमाली। देखिए, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? उपाली। प्रिय शिष्य लाडलो, सबसे प्रिय। और प्रिय का वीरा मिलन हो जाता है तब आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है या नहीं होती है? तो देखिए, प्रिय शिष्य कौन सा था? आनंद। कौन था? विरोधी शिष्य, विरोधी मतलब पक्का दुश्मन, देवदत्त। नाम तो अच्छा है, विरोधी नहीं, नाम तो अच्छा है ना इसका, देवदत्त। जबकि ये पक्का प्रबल विरोधी शिष्य था। क्या नाम था इसका? देवदत्त। आपको पता है, मैंने एक दिन एक बात बताई थी इन बच्चों को, केकड़ा वाली बताई थी ना, कि आज का जमाना ऐसा है कि कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, अरे सुन ले, तो वही परंपरा चली आ रही है। आपके अंदर अपने माँ बाप के लक्षण हैं या नहीं, ये बता दे मेरे को, इस बात का जवाब दे, है ना? कुछ तो है ना? तो वो तो लक्षण तो, अरे परंपरा जो पुराने समय से चल रही है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो आगे से आगे तो बढ़ती आएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए, विरोधी शिष्य मतलब इसका मतलब कि कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, तो आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका साथ निभाते हैं। क्या निभाते हैं? साथ। और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे से पैर पकड़कर नीचे गिराना, समझ गए ना? पीछे किसका ना, ये आजकल की सिस्टम है और ये पुराने समय से चलता आ रहा है। तो वही यहां है कि प्रबल विरोधी, और विरोधी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो विरोधी वो होता है जो खुलकर विरोध करता है, खुलकर, तो उसका कोई धोखा नहीं है क्या बताओ? जो अपने सामने अपना खुलकर विरोध कर रहा है, तो फिर उनकी टेंशन करने की बात ही नहीं है भाई, वो तो खुलकर सामने है अपने। जबकि एक विरोधी ऐसा होता है जो दिखावा में तो अपना साथ निभा रहा है और पीछे से पैर काट रहा है, बगल में छुरी खोपना, समझ गए ना? तो वो विरोधी, तो विरोधी दो प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना होगा, प्रथम शिष्य कौन थे? उपाली। प्रिय शिष्य, विरोधी शिष्य, ये चारों नाम याद रखने होंगे। अंतिम उपदेश,
महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? सुभद्र। किसको दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य, विरोधी शिष्य। अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया? सुभद्र। जबकि उसके अन्य शिष्य कौन थे? अनाथ पिंडक। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अनाथ पिंडक, दूसरा था अनुरुद्ध, अनिरुद्ध नहीं, अनुरुद्ध, अंगुलीमाल। नंबर 3, ए अनाथ पिंडक, ए अनुरुद्ध, ए अंगुलीमाल। फिर सुनीत सारीपुत्र, सुनीत सारीपुत्र, जीवक। इसको अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म में एकमात्र चिकित्सक का नाम आया है। एकमात्र चिकित्सक था जिसका नाम सामने आया, और वो डॉक्टर जी कौन थे? जीवक। ये डॉक्टर थे। तो ये याद रखना, जीवक नाम का जो व्यक्ति था ये महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य था, जबकि ये पेशे से क्या था? डॉक्टर। याद रख लोगे ना, चिकित्सक। हाँ बोलिए। शिष्य बन गया। आपको पता है, सुनो, आपको पता है लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना है क्या? लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना है? नोट, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। पहले लिख लो ये। प्रिय शिष्य आनंद, आपको पता है बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल होने की स्वतंत्रता नहीं थी। महिलाओं को शामिल होने की स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ नियम थे बौद्ध संघ के, उसमें सिर्फ पुरुष को ही शामिल होने का नियम था, महिलाओं को शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं था। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद ने कहा, गुरुदेव, जिस प्रकार बौद्ध संघ में एक पुरुष शामिल हो सकता है, तो क्या महिला शामिल नहीं हो सकती क्या? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि महिला शामिल हो सकती है, लेकिन महिलाओं को शामिल करेंगे तो अपना संघ है ये भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। समझ गए ना? मतलब अपना संघ है वो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। भ्रष्ट मतलब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। बोले नहीं गुरुदेव, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि आजकल ट्रेन पानी में चल रही है। कल परसों चल रही थी ना बीकानेर में, वीडियो देखा था क्या? इतना इतना पानी भर रहा, मालगाड़ी जा रही है। तो
बोला नहीं, पटरी से तो नहीं उतर सकती, कि सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती। और आपको भी पता है कि सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती, नहीं होती है ना, सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती। इस धरती पे ऐसे लोग हैं, इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो बहन बेटियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कुछ बीज ऐसे भी हैं जो चलती हुई बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। तो दोनों में अंतर है ना, अंतर है या नहीं है बताओ। तो कहा कि यह चीज संभव नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। महिला आपकी उपासना करते हैं, आप में आस्था रखते हैं, तो उनको भी हमारे संघ में आने की अनुमति होनी चाहिए। तो जैसे आनंद ने कहा महात्मा गौतम बुद्ध को कि महात्मा जी हमारे संघ में महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने बात में सहमति प्रदान की। और वो कहां पे प्रदान की? वैशाली में। याद रखना, किसके कहने पर महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की बात पर सहमति दी या शामिल होने दिया महिलाओं को? किसके कहने पर? आनंद। किसके कहने पर? आनंद। और कहां पे? वैशाली में। कहां? वैशाली में। याद हो जाएगा, महिलाओं को अनुमति दी थी, कहां दी थी? वैशाली में। किसके कहने पर? अरे वाह, महात्मा बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ यूपी में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध के नियम 15 वर्ष से कम उम्र नंबर 2 हत्यारा, नंबर 3 ऋणी, नंबर 4 बीमार, नंबर 5 सेवक दासी। 15 वर्ष ये 15 वर्ष, और ये है 1 नंबर पॉइंट। ओके, छाप दो फटाफट।
बातों में ध्यान रखो, तो पढ़ाई में रख लिया करो। छाप दिया गया। कहाँ की थी? बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? और सारनाथ में अशोक का सारनाथ स्तूप भी है, सुना है ना नाम? जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में। देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध के नियम, बौद्ध संघ में शामिल होना, जो शामिल हो गया वो तो शामिल हो गया, जबकि शामिल नहीं करने के कुछ नियम हैं। कुछ नियमों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए कुछ नियम है निषेध के। अगर इन नियमों के भीतर आएगा तो बौद्ध संघ में प्रवेश इसके लिए निषेध है। समझ गया ना? निषेध मतलब मना। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो। बौद्ध संघ का नियम था कि 15 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसे बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। नियम तो अच्छा था। आगे देखिए, हत्यारा। हत्यारा जानते हो? हत्या, यारा, हत्या करने वाला। अगर ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, जिसके ऊपर मुकदमे है, किसी की हत्या की हुई है, ऐसे लोगों को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। ऋणी, ऋणी कर्जदार, ऐसा व्यक्ति, जैसे आपके गांव में कोई मंदिर है, सुनो बहुत बड़ा मंदिर है, एग्जाम्पल है, ऐसे मत बोलना सर है या नहीं है, समझ लो कि बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में दिन में 50-60 आदमी, लोग 100-50 आदमी आते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए। फीलिंग ले लो एक बार कि मंदिर है, वो आ रहे हैं। अब ये समझ लो, आजकल जो लोग मंदिर में आते हैं तो भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद के साथ 5-10 रुपये भी चढ़ाते हैं। जिसकी जितनी इच्छा है, जितनी औकात है, चढ़ाने वाले लाख भी चढ़ा सकते हैं। मेरा जैसा बेचारा कोई 5 का सिक्का भी चढ़ा सकता है। दिक्कत क्या है? जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना चढ़ा सकते हैं। अब एक आ गया व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कंगाल है। कंगाल समझ गए क्या? कि जिसने दिवालिया घोषित कर रखा है, बैंकों ने भी उसको दिवालिया घोषित कर दिया कि ये कर्जदार है, प्रचलित है कि ये कर्जदार है, और वो आपको बोलेगा कि मैं आपके गांव में आ गया हूं, इस मंदिर की सुबह शाम पूजा पाठ मैं करूंगा। इस मंदिर की सुबह शाम पूजा पाठ कौन करेगा? तब आपके मन में ख्याल क्या आएगा? यार काम तो अच्छा है, कि काम तो अच्छा है, ये सुबह शाम नहा धोकर अच्छी भक्ति भाव करेगा, पूजा पाठ करेगा, गाना भजन सब करेगा, और मंदिर में जो चढ़ावा आएगा उनको खा लेगा, अपना पेट भी भर लेगा। लेकिन फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये बैंकों का पैसा हजम कर गया तो क्या मंदिर की दान पेटी को छोड़ेगा? ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? कि जिस व्यक्ति ने बैंकों का लोन हजम कर लिया तो क्या वो दान पात्र को हजम नहीं करेगा? या दान पात्र में डालने ही नहीं देगा? वो बोलेगा भैया यहीं रख दे, हम सेट कर देंगे इनको। तो मतलब ये सिस्टम रहेगा ना कि यार ये पहले से ही है तो ये मंदिर का विकास नहीं है तो विनाश करेगा। सही है ना? तो मतलब कि इसमें क्या था कि ऋणी जो कर्जदार है उसको बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अगर अपने पास मौलिक अधिकार है, उसके अर्थ में इसका अर्थ देखें तो ये बिल्कुल गलत चीज है। वैसे है या नहीं? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है
वो धार्मिक रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकता, ये भी अर्थ हो सकता है ना। तो मौलिक अधिकार के नियम के तहत तो इसका उल्लंघन ही हो रहा है, मौलिक अधिकार के तहत। तो बीमार, ये भी वैसे वर्तमान में मौलिक अधिकार की दृष्टि से यह पॉइंट भी गलत है या नहीं, कि बीमार व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या बीमार व्यक्ति को पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। सेवक, दासी, नौकर, मेरे को ये बताओ, अगर किसी बच्चे के पास, बेचारे के पास नौकरी रोजगार का क्षेत्र नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो अपना भूख थोड़ी मरेगा, अपना पेट भरने के लिए किसी की नौकरी तो करेगा। अरे किसी का सेवक तो बनेगा। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी नौकरी हैं, नौकर नहीं है क्या, सेवक हैं भाई। अपने पेट भरने के लिए, पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम भी नौकर हो गए, सेवक हो गए। तो क्या ये सिस्टम क्या है, सेवक? तो ये भी एक नियम था कि जो नौकर होगा, सेवक होगा, वो जैन बौद्ध संघ का सदस्य नहीं बन सकता। तो आपको याद रखना है, बौद्ध संघ में निषेध नियम कौन कौन से हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है। उम्र कितने वर्ष से कम है? 15 वर्ष से। ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, हत्यारा है, ऋणी, बीमार, सेवक। याद रख लोगे? आगे चले। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न एक मिनट। हाँ अब बोलो। बौद्ध संगति, ध्यान से सुनो। बौद्ध संगति किसके लिए? बौद्ध संगति किसके लिए हुई? 4 हुई थी। किसके लिए हुई? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसीलिए हुई ना। बौद्ध संघ का निर्माण किस लिए हुआ? कि महिला पुरुष भाग लेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार होगा, तभी क्या बना? संघ बना। स्तूप, स्तूप से लोग पहचानेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की आस्था थी। यहां पर बौद्ध संघ लिखेंगे तो भी वही चीज है। बौद्ध संगति लिखेंगे, बौद्ध धर्म लिखेंगे, चीज वही है। सिर्फ इसके लिए हो रहे हैं सब काम, बौद्ध धर्म के लिए। संगतियां भी बौद्ध धर्म के लिए हुई, समझ गए ना? मतलब कि बौद्ध संगतियां 4 हुई, वो भी किसके लिए हुई? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध संघ की स्थापना हुई, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में, तो वो भी इनके प्रचार प्रसार के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों की फीलिंग मत किया करो, आप तो सिर्फ ध्यान से सुन लो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, संघ, धम्म, ये 3 नाम याद करने होंगे। कितने त्रिरत्न थे? कितने त्रिरत्न थे? बुद्ध, धम्म, संघ, 3 हो गए। और इनका विस्तार से वर्णन या त्रिरत्न का उल्लेख हमें कहां मिला? कहां से मिला, कोई बता सकता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख कहां से मिले, या उल्लेख कहां मिले? मिला था अपने राजस्थान में। हिंट दे दिया आपको। त्रिरत्नों का अच्छे से उल्लेख मिला था सर्वप्रथम अपने राजस्थान से। और राजस्थान का वह स्थान जो बहुत मान्य है, प्रचलित है, चर्चाओं में है।
हनुमानगढ़ में कालीबंगा मिली थी। देखिए ध्यान से सुनो, मैंने एक दिन आपको बताया था, अरे गूगल बाबा से पूछ रहे हो क्या? देखिए सुनो, मैंने आपको एक दिन बताया था, एक दिन मैंने आपको बताया था कि अर्जुन ने अपनी बाण से तीर छोड़ा था, बताया था ना। वो तीर जाकर कहां लगा? बेराट की पहाड़ी में। कहां लगा? वहां से निकली एक नदी, उसे कहते हैं बाण गंगा, अर्जुन गंगा। ये बात थी पांडवों के अज्ञातवास के समय की। और अज्ञातवास के समय में पांडव कहां रहते थे? बेराट के राजा विराट के पास, और बेराट की राजधानी थी विराट नगर। तो याद रखना, अशोक के और ये अभिलेख कहां से मिला? बेराट विराटनगर से। त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। ध्यान से सुनो, त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध की जगह बौद्ध आ जाएगा, तब सही होगा या गलत? गलत हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन में मिलता है बुद्ध और दूसरे में मिलता है बौद्ध। तो त्रिरत्न कितने थे? त्रि मतलब तीन, और रत्न कितने थे? तीन। वो त्रिरत्न के नाम से मशहूर बुद्ध संघ धम्म। याद रख लोगे, बुद्ध संघ धम्म। जबकि इसका विस्तार से उल्लेख कहां मिलता है? एक अशोक का अभिलेख मिला। अशोक कौन सा? मौर्य साम्राज्य का अशोक महान, समझ गए ना। इसका भारभू अभिलेख मिला। वो कहां से मिला? बेराट। बेराट कहां है? विराटनगर। यहां से हमें त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अलवर में। अभी इसका सीमांकन हो जाएगा तो दुदू में आ जाएगा। नहीं नहीं, अरे भाई सॉरी, दुदू तो इधर रह गया, फुलेरा साइड, जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। देखिए, अशोक के भारभू अभिलेख से त्रिरत्न का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख से मिलता है। अशोक के भारभू अभिलेख जो कहां से मिला? बेराट विराट नगर। कहां से मिला? बेराट विराट नगर। सारों ने छाप दिया क्या? अब नोटबुक क्लोज कर दो, छाप दिए। क्या हो गया? क्लास का टाइम हो गया, आपका हो गया? बता बोल यार, थारो तो कौन नहीं हो? मैं तो बहुत बड़ी उम्मीद कर मैं लिया था। ये छाप दो, फिर नोटबुक बंद करो। नोटबुक क्लोज कर दी? पक्का? चले आगे, सुनो बात मेरी। अब महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? ये 1500 कौन बोल रहा है? 563 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ? कौन सा गांव था? बोध गया। बोध गया में तो ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था।
जन्म कहां पे हुआ था? नेपाल का कौन सा गांव था? गणराज्य कौन सा था? एक गणराज्य था जिसका नाम था कपिलवस्तु। कौन सा था? कपिलवस्तु गणराज्य का नाम कौन सा, वो गांव कौन सा था? लुम्बिनी। और वर्तमान में वो कहां पे है? नेपाल में। उसके पिताजी का क्या नाम था? सुधोधन। भूल क्यों जाते हो आप? उसके पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी जी का नाम? उसका लालन पालन किसने किया? मौसी कौन थी? महाप्रजापति। गौतमी, उसकी मम्मी का नाम क्या था? महामाया। पत्नी का नाम क्या था? यशोदाबाई नहीं, यशोदाबेन तो उसकी पत्नी का नाम है, मोदी जी गई। यशोधरा था। क्या था? उसके पुत्र का नाम क्या था? यशोधरा का अन्य नाम गोपा, भीमा, भट्ट, कच्छन। राहुल का अर्थ, क्योंकि माँ बाप के जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तब अपने आप ही बंधन में आ जाते हैं, तो राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन। कितनी वर्ष की अल्पायु में सिद्धार्थ ने घर त्याग किया? कितनी वर्ष की अल्पायु? रात्रि में उसकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल निंद्रावस्था में सो रहे थे और नींदों में ही छोड़कर घर को त्याग दिया। और घर को त्यागने की घटना को क्या कहते हैं इतिहास में? क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? याद रख लोगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उसे क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्ति से पहले उसने एक सुजाता नामक वैश्य महिला से क्या खाई थी? और खीर खाने के साथ ही उसके जो 5-6 लोग साथी थे, आजू, असीज, कौंडिने, महानामा, ये सब उसको छोड़कर चले गए थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे होती है? निरंजना नदी, बोध गया विहार, पीपल का वृक्ष जिसे वट वृक्ष कहते हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन केवल एक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? दूसरा उपदेश राजगृह और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कहां दिया? याद रखा करो, रखना चाहिए ना। याद रख, वैशाखी पूर्णिमा ज्येष्ठ महीने से पहले वैशाख आता है और चैत्र महीने के बाद आता है। ओके, होली के बाद में।